विराजमान सभी अनुभवी वक्तावृंद और सभा में उपस्थित दत्त चित्त होकर सुनने वाले श्रोतावृंद, हम लोग लगभग 3 घंटे से इस हॉल में बैठे हैं और शायद मूसलाधार वर्षा भी हो रही है। यहाँ हॉल के अंदर ज्ञान वर्षा है और हॉल के बाहर जल की वर्षा है। दोनों ही अनिवार्य हैं। अधिक समय ना लूँगी, लेकिन बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। सभी स्पीकर्स ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न प्रकार की अपने अनुभव की बातें हम सबके सामने रखी हैं। ये जो विषय है स्वशासन, सेल्फ सॉवरेंटी, ये मैं आपको बताना चाहूँगी, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो शिक्षाएं हैं, उनमें सबसे पहली शिक्षा ये है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले स्वयं को पढ़ाओ, फिर दूसरों को पढ़ाओ। हमारे फाउंडर ने लगभग 14 वर्षों तक बहनों को, भाइयों को इस ही तपस्या में रखा कि आपको अपने राजा पहले बनना है। और जब हम स्वराज अधिकारी होंगे, अपने आप पर हमारा आधिपत्य होगा, तो हर कार्य सहज संभव हो सकता है। सेल्फ सॉवरेंटी में जो काफ़ी गहन विषय है और काफ़ी वृहद भी है, कई प्रकार की बातें इसमें सम्मिलित हम करेंगे। नंबर 1, पूनम बहन ने कहा इंद्रियों की बात, लेकिन इंद्रियों को भी कंट्रोल करने वाली कौन? वो कौन सी शक्ति है? मैं कौन? सेल्फ माना क्या? सेल्फ हम किसको कहें? स्वाभाविक है, देह नहीं, परंतु इस देह की मालिक, राजा, वो आत्मा है। आपको इस विषय में डिटेल में मेडिटेशन सेशंस में बताया जाएगा। और ये आत्मा क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार। आज हमारी हालत क्या है? मैं ज़्यादा सोचना तो नहीं चाहती, लेकिन मेरे विचार रुक नहीं रहे हैं। मेरा नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है। मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहती, लेकिन मजबूर हूं। ये हमारी मन की हालत है। वो मन जिसको मैं कहती हूँ मेरा मन, जरा दिल पे हाथ रख करके पूछ लीजिए अपने आप से, क्या ये मन सच में आपका है? है आपका? मेरे पर अधिकार होता है। क्या आपका मन पर अधिकार है?
इसी प्रकार से बुद्धि, जिसको हम कहते हैं निर्णय शक्ति, निर्णय शक्ति क्या मेरी इतनी क्लियर कट है? राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, इन द राइट मैनर, जो स्वीकार की जा सके। इस बुद्धि को भी, माइंड यू, इंटेलेक्ट इज ए फेयर वेदर फ्रेंड, और इंटेलेक्ट दो मुंह वाली धार, जो तलवार जिसको कहते हैं ना, दोरी, ऐसी है इंटेलेक्ट। गलत काम करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी, अच्छा करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। दुर्योधन का यही तो हाल था। इस बुद्धि को अच्छा बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, जिसमें विवेक मारा ना जाए, कॉन्शियस खत्म ना हो जाए, उसके लिए चाहिए आध्यात्मिकता। इसी प्रकार कर्म, हर चीज पर हमारा आधिपत्य हो। जो डिटेल की बातें हैं, जो इस सेशन में टुवर्ड द एंड मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन इन तीनों पर चाहिए। सिमिलरली मैं इंक्लूड करती हूँ सेल्फ सॉवरेंटी में अपनी वर्क प्लेस, जहाँ मैं काम करती हूँ। मैं अपने आप को कर्म योगी कहलाती हूँ। वर्क इज वर्शिप, बट टेल मी, इज रियली वर्क अ वर्शिप, or has it become a worship? सोचने की बात है। मेरा आधिपत्य अपने वर्क प्लेस पर भी चाहिए। आधिपत्य से अर्थ है वो मेरे लिए सुगम हो और मुझे आनंद प्रदान करे। कर्म से शक्ति की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो, वो है। तीसरी चीज, आपके रिसोर्सेस। आपके रिसोर्सेस, धन आदि, इनको छोड़ दीजिए। सेल्फ के रिसोर्सेस क्या है? सेल्फ के रिसोर्सेस आपके गुण, आपकी शक्तियां हैं, आपकी कलाएं हैं, आपकी विशेषताएं हैं, परंतु उनका उपयोग कब और कैसे करना है? जहां लव की जरूरत वहां लॉ नहीं, जहां लॉ की जरूरत वहां लव नहीं। हाउ टू बैलेंस ऑल दीज रिसोर्सेस, ये भी सेल्फ सॉवरेंटी का एक हिस्सा बनता है। सिमिलरली हम अपने आप को कहते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, प्रशासक हैं। प्यारे भाई और बहनों, अच्छा प्रशासक हो जो सेल्फ सॉवरेन है और आप लोगों के सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, सेवा पर उपस्थित हैं। हमारी दादी जी कहा करती थी, जो हमारी चीफ थी दादी प्रकाश मणि, वो कहा करती थी, आप लोगों को, हम बहनों को कहती थी, जहां आप सेवा पर उपस्थित हो, आपको सबके दिलों को जीतना है। विनिंग द हार्ट्स ऑफ द पीपल, स्पिरिट ऑफ लॉ एक चीज है। मैं लॉ से कुछ काम करूं, जो भाई साहब ने बहुत सुंदर कहा था, फियर एंड ग्रीड, उससे मैं कोई काम करूं, अलग से भय से मैं करूं, दूसरा भयभीत होकर के लॉ को माने नहीं। दादी जी ने हमको ये बात सिखाई कि जिनके साथ आप काम करते हो, जिनकी सेवा पर उपस्थित हो, उनके दिलों को जीतो,
तब आप राजा हैं, तब आप सेल्फ सॉवरेन हैं, अदरवाइज दिल को जीतना ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्वयं को बहुत उन्नत करता है, क्योंकि अपने आप को ही हम चेंज करते हैं, अपने आप में ह्यूमिलिटी लाते हैं, पोलाइटनेस लाते हैं, अंडरस्टैंडिंग लाते हैं, कोऑपरेशन एलिसिट करते हैं, विशेषताएं देखने की आदत बनाते हैं, स्पेशलिटीज को महत्व देते हैं, आदि आदि आदि। इस प्रकार हमारे सेल्फ सॉवरेन के अंदर ये चीज भी मैं इंक्लूड करना चाहूंगी। उसके साथ साथ मास्टर ऑफ द सेल्फ, मैं कहना तो नहीं चाहती थी लेकिन मेरे मुंह से निकल गया। ये मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती, हो गया। नो, मैं कहूंगी गुलामी है। अपने एनवायरनमेंट, अपनी सराउंडिंग्स, उसके ऊपर भी आधिपत्य होना। मुझे अपने देश के एक लोकसभा के स्पीकर, उनकी याद आ रही है। हमने एक बार उनसे सवाल किया, आप सारी पार्लियामेंट को कैसे कंट्रोल करते हैं जब इतना शोर शराबा सब कुछ मचा होता है? तो बहुत सुंदर उन्होंने कहा, मैं उनको कंट्रोल नहीं करता, मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ। मैं कंट्रोल करता हूँ तो वो कारोबार ठीक चलती है। यही चीज हम सबके साथ लागू होती है। आप सबने अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात सुनी होगी। जब वो अपने देश से जा रहे थे तो किसी ने कहा, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है और आज के विषय से संबंधित है, तो मैं उसे शेयर कर रही हूँ। जब वो इस देश से जा रहे थे, अपने देश से, भारत देश से, तो किसी ने कहा भारत से कोई सौगात ले चलो। भारत से क्या सौगात लेके जाएं? यहाँ के जो ऋषि मुनि हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और उनके कारण से भारत भारत है। ठीक है, तो वजीरों ने एक ढूंढा, सन्यासी पर्ण कुटीर में जंगल में थे, उनके पास गए। हे महात्मन, आपको सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट याद कर रहे हैं, अपने देश ले जाना चाहते हैं। मैं नहीं जाना चाहता, आप ऐसे पर्ण कुटीर में हैं, खाने को भी नहीं, आदि एकदम ऐसे शाबी रीति से आप रह रहे हैं। आप चलिए, वहाँ आपको बहुत उपलब्धियाँ होंगी, बहुत अच्छे महल मिलेंगे, आदि। मैं नहीं जाना चाहता। 3 बार पूछा, तीनों बार ना कर दिया। वो गए और अलेक्जेंडर को बोला कि भाई वो महात्मा तो आने से इनकार कर रहे हैं। आप जानते हैं अलेक्जेंडर ना तो ले ही नहीं सकते थे। उन्होंने कहा मैं चलता हूँ। चले, जब चले तो उनका, महात्मन आपको हमारे देश चलना होगा हमारे साथ। बोला मैं नहीं जाना चाहता हूँ। बोला आप क्यों नहीं जाएंगे? उन्होंने अपनी वॉइस रेज की, शॉर्ट में सुना रही हूँ, वॉइस रेज की, कहा आप क्यों नहीं चलेंगे? कहा मैं नहीं जाना चाहता, मैं अपने देश में संतुष्ट हूँ। उन्होंने कहा, अलेक्जेंडर ने क्रोध में बोले, कहा ये तलवार देखी है? सॉरी, उससे पहले क्रोध में वो जब बोले तो महात्मा जी ने कहा मैं गुलामों के साथ नहीं जाता। अलेक्जेंडर अवाक, ये इतना साधारण सा व्यक्ति और मुझे कह रहा है गुलाम, गुलामों के साथ नहीं जाता। बोला क्या बोला? मैं गुलामों के साथ नहीं जाता, आप इस समय मेरे गुलाम हैं। क्यों? मैंने क्रोध को अपना गुलाम बनाया है, उसको जीता है। इस समय आप क्रोध के भी गुलाम हैं, आप मेरे गुलाम के गुलाम हैं। अलेक्जेंडर ये बात सुन नहीं सकता था, तलवार निकाली और बोले ये देखिए? कहा खूब देखिए।
इससे मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बोला आप टुकड़े टुकड़े मेरे शरीर के कर सकते हैं, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं, मेरे टुकड़े आप नहीं कर सकते। ये है भारत की आध्यात्मिकता। और यहां से हम आरंभ करते हैं आत्मा से, और आत्मा पर ही हम क्लोज करते हैं अपनी जिंदगी। आत्मा होकर हम आते हैं और आत्मा होकर के ही वापस लौटते हैं, देह तो यहीं रहती है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हमने अन्य अनेक प्रकार की चीज़ों का महत्व देखा, जाना, रखा। इस कॉन्फ्रेंस से मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है कि अपने आप के मालिक और राजा, यहाँ से आप सब राजाई संस्कार लेकर के जाइएगा, स्वयं को राजा बना करके जाइएगा। ये कॉन्फ्रेंस की सफलता होगी। मंजूर है? मंजूर है? पीछे मंजूर नहीं लगता है? मंजूर है? मुश्किल नहीं है, इसमें केवल दृढ़ता चाहिए, संकल्प चाहिए। जहाँ संकल्प में दृढ़ता होगी वहाँ कार्य सब संभव है, ऐसी हमारी मान्यता है। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूँ। कल से आपके बहुत ही ब्यूटीफुल सेशंस होने वाले हैं, कोई भी सेशन आप मिस नहीं करिए, एक से एक बढ़ कर के हैं, बहुत प्राप्ति होगी और अवश्य भरपूर होकर के जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इन शब्दों के साथ समाप्त करती हूँ। ओम शांति।